हरि संकीर्तन करते रहें, करवाते रहें और हरि नाम को खूब रटते रहें और रटाते भी रहें। अपने जीवन से संबंधी कुछ ना कुछ जानकारी प्रतिरोज हमें हासिल करनी चाहिए। प्रतिरोज प्रयत्न करें कि हम कुछ ना कुछ अपने जीवन में कुछ सीख, कुछ अच्छा अपने लिए कुछ ना कुछ लाभकारी जानकारी हासिल करें। एक समय की बात है, एक गंधा नाम के राजा हुआ करते थे। उनकी एक कन्या थी जो बहुत रूपवती थी और इस राजकुमारी का लालन पालन बहुत लाड प्यार से हुआ। समय बीता, ये जब यौवनावस्था को प्राप्त हुई तो पहले जो राजा हुआ करते थे वो अपनी कन्याओं का, राजकुमारियों का जो है स्वयंवर रचा करते थे कि जो सबसे बड़ा योद्धा होगा, और या कुछ शर्तें रखते थे, कुछ ना कुछ शर्तें रखते थे। उस तरह से जो है स्वयंवर में जो कन्या को जीत पाएगा उसी के साथ विवाह होता था। जो भी शर्त है उसी शर्त को जो पूरा कर देता था। तो इस भांति से इस राजकुमारी का भी जो है स्वयंवर रचा गया और शर्तों के अनुसार जो है एक महापुरुष वहां आए। जब देश देश के राजाओं का वहां आगमन हुआ और स्वयंवर के लिए जो भी प्रणाली रखी हुई थी उस कार्य को भी कोई कर नहीं पा रहा है, तो ये महापुरुष जो है इस कन्या का इन राजाओं से छुड़ाकर हरण करके ले गए। हरण करके ले गए, अपने राज्य को लौटे और इन्होंने उसकी शादी अपने ही कुल में विवाह कर दिया, अपने कुल में कर दिया। हरण करके खुद लाए लेकिन विवाह उसका अपने कुल में ही किसी और से कर दिया। और समय बीतता चला गया। कुछ समय ऐसा आया कि संतान हुई। ये 2-3 भाई थे जिसको विवाह किया इस राजकुमारी का, और एक और थे और एक और छोटे थे। तो इस तरह से ये 3 भाई थे। तीनों का जो है विवाह हो गया और इस भांति से जीवन यापन होते होते समय जब बीता तो एक दिन ऐसी व्यवस्था हुई कि इन सभी के परिवार आगे बढ़े। और परिवार बढ़े तो एक तरफ एक भाई के तो संतानें 5 थी और एक तरफ ये जो गंधा नरेश की जो राजकुमारी थी, इनके 100 पुत्र और एक कन्या थी। इस भांति से और जो तीसरे थे उनको कोई संतान नहीं हुई। और ये कोई और नहीं, ये कुरुवंश के राजकुमारों की बात हो रही है। और ये जो राजकुमारी थी, महाराजा गंधा की जो राजकुमारी पुत्री थी, ये गांधारी नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत हमारा ऐतिहासिक ग्रंथ है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम बार बार देखते और सुनते हैं और अनदेखा कर देते हैं। लेकिन यहाँ मैं बहुत जरूरी बात आपके जीवन से संबंधी बता रही हूँ कि इन चीजों की चर्चाएं हुई और समय बीतता चला गया। ये संतानें बढ़ी, आगे होके जो है ये जो राजकुमारी गांधारी महारानी धृतराष्ट्र नाम के राजा की पत्नी थी। इनके जो भाई हुआ करते थे जिनका नाम शकुनी था, ये कंधार नरेश थे, कंधार के राजा थे। तो ये इनका जो है कुरुवंश में आना जाना बहुत हुआ और अपने बड़े भांजे से बहुत मेल मिलाप रहा, बड़ा स्नेह रहा। और उनकी जो उल्टी नीतियां थी, उल्टी सलाह थी, वो दुर्योधन नाम के गांधारी के जो सबसे बड़े पुत्र थे वो उसका पालन किया करते थे। मामा जी जो बताते वही वो पालन करते। और दूसरे पक्ष के जो पांडु थे, महाराजा पांडु के जो पुत्र थे, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव आदि, तो इनके साथ पहले से ये ठेसबाजी करवाना, ईर्षा, ज्वेलसी, द्वेष, बार बार जो है ऐसा काम ये मामा जी इनसे करवाया करते। और ऐसा ये बढ़ते बढ़ते समय बीतता चला गया। महाभारत में बहुत सारी घटनाएं उसमें होती चली गई और अंत में जब महाभारत का जब युद्ध हुआ और महाभारत के युद्ध के समय जब समाप्ति युद्ध हो गया है तो लाशों की जब ढेर लगे हुए थे और चारों तरफ रक्त की नदियां बह रही थी और जिस समय
इस युद्ध की समाप्ति पूर्ण रूप से हो गई तो अर्जुन आदि ने इनको अपनी बड़ी माता को और राजमाता कुंती को, इन सभी को उस जगह पर कुरुक्षेत्र में लाया, कुरुक्षेत्र में इनको लेके आए और अपने मृत पर्यंत उन पुत्रों को, 100 पुत्रों को देखकर, उनकी लाशें देखकर गांधारी ने बहुत रुंदन किया, यहाँ वहां देखा। और उसमें उनके जो पुत्रवधुएं थी वो साथ थी, विधवाएं हैं, बाल बिखरे हुए हैं, ललकार रही हैं, कहरा रही हैं, छोटी आयु की है, बड़ी है, कोई कुछ है, कोई कुछ है। तो इस तरह का जो वहां का जो माहौल था वो बड़ा भयानक था, बहुत भयानक। इस युद्ध स्थल में ये मृत शैयाएं जहां पड़ी हुई हैं और खून की नदियां बह रही है, इस समय जो है बहुत भयानक ये दृश्य था। रोती हुई, कर्राती हुई वो पुत्रवधुएं उनकी चिल्ला रही हैं और ये दृश्य देखकर गांधारी ने बड़ा कोप किया, उनका हृदय बड़ा विदृढ़ हो गया था। और सबसे पहले गांधारी से जब बर्दाश्त नहीं हुआ, सबकी लाशें देख देख कर अपने पुत्रों की और अपने पुत्रवधुओं को जब उन्होंने विशेषकर जब देखा बिलखते हुए, चिल्लाते, और फिर देखा कि ये छोटी छोटी बालाएं हैं, अभी छोटी अवस्था की है, तो ऐसा देखकर भगवान कृष्ण को सबसे पहले इन्होंने श्राप दिया। जब इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो सबसे पहले भगवान कृष्ण को श्राप दिया कि जिस तरह से, हे कृष्ण, जिस तरह से मेरा वंश इस भांति से तड़प तड़प कर ये समाप्त हो गया है, मेरा वंश में कोई भी नहीं, दीपक जलाने वाला नहीं रहा, इसी तरह से तुम्हारा वंश भी समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे वंश में कोई नहीं बचेगा। यही कारण रहा था और ये श्राप जो है फलित हुआ, यदुवंश समाप्त हुआ, आपस में सब लड़ भिड़ गए थे और समाप्त हो गया, ये फलित हुआ। और फिर इधर उधर देखने लगी, कर्राटे, चिल्लाना, रोना, ये सब श्रवण कर करके जो है तब भी उनको शांति नहीं मिली। तो महारानी गांधारी ने दूसरा श्राप गंधार नरेश अपने भाई शकुनी को दिया था। उनकी तरफ ललकार करके कहा था कि हे गंधार नरेश, जिस भांति से तुमने मेरे कुरु और पांडु वंश के ये जो एक वंश के जो बालक, एक परिवार के जो बच्चे थे, जिस तरह से तुमने इनका बिछोड़ किया है, दो भाग में विभक्त कर दिया, बैरी बना दिया, अपनों को ही अपनों का बैरी बना दिया है, उसी भांति से तुम्हारे राज्य में भी एक तो कभी प्रजा जो है शांत नहीं रहेगी, और जिस तरह का रक्तपात तुमने यहाँ कराया है, कभी भी तुम्हारे राज्य की भूमि में कभी भी प्रजा सुख शांति से नहीं रहेगी, और इसी तरह अपने ही अपनों को मार काट डालेंगे और हाहाकार सदैव होता रहेगा, तेरे राज्य की भूमि में कदापि भी शांति होने वाली नहीं, ये मैं तुम्हें श्राप देती हूँ। इस तरह का श्राप जो है गंधार नरेश यानी कि कंधार की, यानी कि जो आज की जो भूमि है अफगानिस्तान, तो कंधार नरेश यानी शकुनी को महारानी गांधारी ने ये श्राप दिया था कि जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक तेरी राज्य की भूमि में अशांति बनी रहेगी और अपने ही लोग अपनों को कुचल डालेंगे, अपने ही लोग अपनों को मार पीट कर देंगे, अपने ही लोग अपनों को शत्रुतावश एक दूसरे को विदृढ़ करते रहेंगे और वहां हमेशा जो है लहूलुहान ऐसा संघार होता रहेगा। तो कहने का मायने ये है, आज जो आपके सामने प्रत्यक्ष है कि कब से ये होता, तब से होता चला आ रहा और अब भी हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। तो हमें जीवन में ऐसी सीख लेनी चाहिए कि जो होता, ये हमारे प्रामाणिक बातें हैं जो हमने देखी हैं, अपने सामने देखा है ना, सबने सुन रखा है, देख रखा है कि ये पहले हुआ है। तो जीवन में ऐसे कार्य कभी नहीं करने चाहिए जैसे कार्य शकुनी ने किए हैं। उन्होंने जान के, शकुनी ने जान के ये युद्ध करवाया था, कुरुवंश का आपस में, पांडु के पुत्रों का और धृतराष्ट्र के पुत्रों को आपस में लड़ाया भिड़ाया था। तो ये जान के उन्होंने बैर विरोध बनाया था। तो ऐसा बैर विरोध की भावनाओं का बीज बोने वाला सदैव स्वयं नष्ट हो जाता है। जिस तरह से लोहे को लोहे का जंग नष्ट करता है, गांधारी के ये वचन थे कि हे गंधार नरेश, जिस तरह से लोहे को लोहे का जंग नष्ट करता है, उसी तरह से तुम्हारे राज्य में तुम्हारी ही कौम तुमको नष्ट कर देगी, तुम्हारे राज्य को नष्ट करती रहेगी।
और इस भांति की बातों को हम समझें, हमारे सामने है, प्रत्यक्ष है ये चीजें, तो इन चीजों से अपने जीवन में हमें कुछ ना कुछ सीख लेनी चाहिए कि ऐसा अपवादजनक जब कार्य करते हैं तो उसका रिजल्ट तो मिलता ही मिलता, उसका फल तो एक दिन हमें भोगना ही होता है। आपके समक्ष है ये बातें, इसके लिए कोई उदाहरण देने की आवश्यकता भी नहीं है। तो ऐसा कार्य अगर हम कर भी रहे हैं जीवन में, किसी का विष रूपी जो है बीज बोना, ये अनुचित होता है, ये अपने लिए बहुत हानिकारक होता है। तो इन चीजों को समझते हुए हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ एक नई सीख प्रतिरोज, और सीख लेने से हमारा अपना ही फायदा है। अगर अवगुण है तो उसको हमें त्याग कर देना चाहिए, अगर गुण है तो उसको संवार करके रखना चाहिए। तो अपने जीवन का आंकलन करना बहुत जरूरी है। हर हर महादेव।